नमस्कार साथियों, अभी हम आए हैं कंझावला और हमारे सामने है बाबा देव शक्ति दरबार। इसकी सच्चाई जानने के लिए आए हैं। कितना कुछ सच है यहाँ पे। लोग क्या सच में वाकई में अपनी परेशानी लेकर के आते हैं और उनकी परेशानी का निवारण होता है? तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं लोगों से उनकी कहानी कि क्या सच में ये जो देव शक्ति दरबार है ये लोगों की सहायता के लिए है। लोगों की सहायता जैसे कि इसमें बहुत ही क्लियर बताया हुआ है कि जो जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते उसके लिए आते हैं लोग यहाँ पर। हम अंदर चलते हैं और यहाँ देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा है और लोगों से जानते हैं कि वो अपनी किस परेशानी को लेकर के यहाँ पे आए हैं। तो आ सकते हैं, आइए। आप कहाँ से आई हैं? चांदपुर से। अच्छा, यहाँ के बारे में आपको जो ये बाबा देव शक्ति दरबार है इसके बारे में कहाँ से पता चला? मैं न्यूज पे देखा था। न्यूज पे देखा था आपने? अच्छा, क्या परेशानी है आपको? इसका दौरे की तकलीफ बनाया करती। क्या चीज? दौरे की तकलीफ। दौरे की तकलीफ कब से आ रही हैं आप? मैं तो 4-5-6 महीने से आ रही हूँ। कुछ असर हुआ? हाँ ठीक है। क्या असर हुआ? लड़के के तकलीफ थी इसका। अच्छा, आपको तकलीफ थी? आप अब ओके? कितनी बार की दवाई में आपको ठीक हो गया? तो दवाई तो बहुत ठीक है, तुरंत ठीक हो गया? जब ये फर्क लगता है। आपको दौरे की प्रॉब्लम थी, आप डॉक्टर के पास नहीं जाना पसंद किया आपने? यहीं से ठीक हो गया। यहीं से ठीक हो गया आप? यहीं से ठीक हो गया लड़का। ओके, आप बताएंगे आप किस चीज के लिए आए हैं यहाँ पे? मेरे जैसे दिक्कत हो गई थी, गड़बड़ हो रही थी जैसे 2-3 बार मिसकैरेज। अच्छा, मिस 2 से 3 बार। हाँ, तो बच्चे के लिए आए थे। अभी 9वां महीना लग रहा है, 1 साल हो गया मैं आते। अच्छा, तो ये बताइए कि कितने दिन की खुराक में आपको रिलीफ मिल गया? तीसरे महीने में। तीसरे महीने में असर हो गया? हाँ जी। और पहले क्या प्रॉब्लम थी? मिसकैरेज हो जाता था तीसरे महीने में। हर तीसरे महीने में? कितने साल से परेशान हो रहे? 4 साल हो गए शादी को। 4 साल से आप इसी चीज से परेशान हो? डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? आया था दिल्ली भी, चंडीगढ़ है, हमारे वहाँ पे जींद में, कानपुर में, हर जगह दिखाया था। डॉक्टर बोलते थे सब ठीक है, रिपोर्टों में सब ठीक आता था। तीसरे महीने में बच्चे की धड़कन चली जाती थी। और अभी कौन सा मंथ है? 9वां लग गया अभी। 9वां लग गया। हाँ जी। और आप अर्जी के लिए आते हैं? हाँ, तेरा अभी ये मेरी बुआ जैसे इनकी शादी को अभी 17-18 साल हो गया, अभी इनको लेके। सेम चीज के लिए? हाँ, बच्चे के लिए। उनको बच्चे नहीं है। तो आपको लगता है यहाँ पूरी हो जाएगी? हाँ, पापा तो सुनेगा ही। अच्छा, ये आज पहली बार दर्द करे है। नहीं, कहाँ से आई हैं आप? नोएडा नोएडा से यहाँ आई हैं? बहुत लंबा सफर किया आपने? बेटा है यहाँ पर। बेटे के पास आई, फिर उसके बाद यहाँ दिखाने के लिए आई। किस चीज के लिए आई आप? दर्द करे है, देह घूमत रहे। अच्छा, आज पहली बार आई हैं आप? हाँ, पहले इससे पहले आप लोगों को नहीं पता था यहाँ के बारे में? नहीं। किसने बताया? कैसे पता चला? बेटा बतेला, बेटा आयल छे। अच्छा, और आप? हम भी पहली बार आए हैं। आप किस चीज के लिए आई हैं? हम तो मम्मी साथ आए। मम्मी को दिखाने के लिए लाई हैं कि उनको दिक्कत होती है? हाँ। क्या परेशानी है उन्हें? इनको मम्मी को बस पेट में एनी टाइम दर्द रहता है, मतलब कुछ भी इलाज करवाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ के बारे में पता लगा तो आए, पहली बार आए हैं। अच्छा, यहाँ कोई पैसा वैसा लिया जाता है क्या? अभी तो पता नहीं जी। नहीं है, बस ओके। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप किस चीज के लिए आए हैं? थोड़ा सा बेटा एक बार रुकोगे? किस चीज के लिए आए हैं? इसको इनको सांस की प्रॉब्लम थोड़ी सी। आपकी वाइफ को? हाँ, अच्छा, तो इनकी सांस रुक जाती है बीच बीच में। कहाँ से आए हैं वैसे? हम मुंडका से हैं, मुंडका गाँव से। मुंडका से आए? कैसे पता चला कि यहाँ पे इन सब चीजों की परेशानी का हल होता है? रेफरेंस है किसी की, हमारी चाची आती थी यहाँ पर, तो उनको आराम था, तो उन्होंने बताया तो हम आए फिर। उनको भी सेम प्रॉब्लम थी? नहीं, प्रॉब्लम दूसरी थी उनको, लेकिन उनको आराम था तो हमें बताया तो हम आए, तो हमें भी आराम है। आप पहली बार आए हैं? नहीं, हम 2-3 बार आ गया। तो पहले खुराक में ही असर आया आपको? असर दिखा, 2-3 बार आए तो असर अब दिखने लग गया सर। तो आराम मिल रहा है आपको? हाँ, अब बहुत आराम। आप साथ में है ना? आपकी प्रॉब्लम है? आपका नाम? सुधा जी, कुछ रिलीफ आपको अपने अंदर दिख रहा है? हाँ, मुझे पहले से बहुत ज्यादा रिलीफ है। ऐसे होता था मुझे 15 दिन में समथिंग एक बार सांस रुकती थी। सांस रुक जाती थी? हाँ। आपने डॉक्टर को कभी दिखाया नहीं? दिखाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें नॉर्मल, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी मेरे। और यहाँ पे तो 15 दिन में आपको प्रॉब्लम होती थी, अब 15 दिन में अब नहीं होता? नहीं, अभी 1.5-2 महीने हो गए मुझे। फिलहाल में थोड़ी बहुत हल्की एक बार हुई थी, वो भी वैसी नहीं हुई थी, मेजर बहुत ज्यादा हो जाती थी मुझे।
थोड़ी सी हुई माइनर सी ऐसे ही, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ से बहुत ज्यादा आराम है मेरे को। आराम है। जी। और भी लोग हैं जिनसे हम जानते हैं कि वो किस परेशानी को लेकर यहाँ आए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? आप नहीं बोल पाएंगे कुछ भी? अच्छा, ये परेशानी तो बताइए कि मतलब परेशानी क्या है? बच्चे के लिए आए, बच्चे नहीं हुए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक भी नहीं बच्चे। डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? डॉक्टर ने दिखाया, सब रिपोर्ट से नॉर्मल है। कितने सालों से नहीं होगा? 9 साल 9 साल हो गए हैं। आज पहली बार आई हैं? कितने टाइम हो गया के आपके? 4-5 हफ्ते आ गए। 4-5 हफ्ते से आ रही, दवाई ले रहे हैं? और हाँ, थोड़ा लगता है आपको होगा? ऐसे बीमार हुए तो आराम है, वैसे तो थोड़ा हाँ, अभी वैसा फायदा नहीं बच्चे के लिए। क्या चीज? बच्चे के लिए अभी कुछ फायदा नहीं है, अभी तो बच्चे के लिए फायदा नहीं होगा? अभी नहीं है, अभी दवाई दी है गुरुजी ने। अच्छा। हाँ, वो कह रहे ये हफ्ते हो जाएगा फायदा, एक महीना फायदा, ये महीना हो जाएगा। आपको लग रहा है कि यहाँ जैसे लोगों का इलाज किया जा रहा है, और भी बहुत से लोग आ रहे हैं जिनको बच्चा भी हो चुका है, कोई 9 मंथ की प्रेगनेंसी, उसको देख के उम्मीद लगती है आपको कि होगा? हाँ होगा, बहुत ने बताया हुआ है, यहाँ से फाटा बहुत। हाँ। अच्छा, आप साथ में ही हैं इनके? आप किस चीज के लिए आई हैं? मैं तो वैसे दाखिल थी जब बाबा ने माता को 15 बार माता वहाँ से छुट्टी दिवा दी। बाबा ने बेहोश थी, 4 दिन में होश आया था, तो चौथे दिन छुट्टी दिवा दी थी, मैं ठीक कर दी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? अरे भाई हार्ट की बतान लग रही है। हार्ट की प्रॉब्लम थी आपको? हाँ, डॉक्टर ने तो हार्ट की बताई थी, पर हार्ट की के बेरा ठीक ना थी बेटा, मैंने क्या पता। डॉक्टर इन्होंने हाँ 4 दिन में हाले 8 में दाखिल थी मैं वहाँ, फिर यहाँ पता लग गया, यहाँ आगे मेरे बच्चे, फिर इन्हें पानी या कुछ दिया बाबा ने, फिर मैंने उसी दिन छुट्टी मिल गई, 4 दिन में होश आया था। अब आप किस चीज के लिए आए हैं? मैं तो अपने बाबा के दर्शन करना आया। सिर्फ दर्शन करने के लिए आ रही हैं? कहाँ से आई हैं? आराम है बेटा, मैं तो गोली भी छूट गई मेरी, तो गोली तक छूट गई? छूट गई, 1.5 इन्होंने महीना कोई दवाई दिया या ऐसे ही छूट गया? मैंने दवाई ना दी, बाबा ने भी मेरा तो जो करना था बाबा ने कर दिया। अच्छा। हाँ, मेरे गोली दवाई भी नहीं लेती बेटा, 1.5 महीना हो गया दवाई छूटी मैंने। अच्छा, अब दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, मैंने दवाई की थी, बाबा की कृपा है मेरे साथ। आप यहाँ आके दर्शन करती रहती हैं? मैं चली जाती हूँ जब मेरी इच्छा हो जाए, जब बात जाती हूँ। ठीक है। आप बताएंगे? आप नहीं बोलेंगी? आप बोलेंगे? जी, आप बताइए, आपको किस चीज की प्रॉब्लम है और किस चीज के लिए आए आप? अब तो मैं ठीक हूँ, बस दर्शन करने आया हूँ। दर्शन करने। प्रॉब्लम क्या हुई थी आपको? मेरे को दवाई नहीं लग रही थी, मेरे को आर्थराइटिस था, मैं बेड पे लेटा रहता था, तो शरीर में दवाई नहीं लग रही थी। अच्छा। तो गुरुजी के यहाँ आया, झाड़े वाड़े लगे तो आराम हो गया, ठीक हो गया, दवाई भी बंद हो गई। प्रॉब्लम आपकी तो अब थी पूरे ठीक है आप? हाँ, मेरे को दवाई नहीं लग रही थी मेरे हाथ से। अच्छा। अच्छा, आते कहाँ से आप? मैं बुराड़ी से आता हूँ। बुराड़ी से? आप हमेशा यहाँ आते रहते हैं? हाँ हाँ हाँ। जब से आराम मिला? हाँ जी। आप नाम क्या है आपका? नाम तो बता दीजिए। गुंजन है मेरा नाम। अच्छा, गुंजन जी कहाँ से आई हैं आप? किशन बिहार से। अच्छा, इतनी दूर से? अच्छा, ये बताइए कि आपकी वैसे प्रॉब्लम क्या है? मेरा बेटा थोड़ा परेशान चल रहा है, काफी टाइम हो गया, अगस्त से परेशान है। इसको प्रॉब्लम पेट में दर्द है इसकी, और किस चीज का पेन है ये तो कुछ पता नहीं है, रिपोर्ट सारे नॉर्मल हैं। डॉक्टर्स को हाँ जी, दिखा दिया आपने? हाँ जी, काफी अच्छे डॉक्टर को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखा चुकी हूँ, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है इसकी। आज पहली बार आई हैं? नहीं, सेकंड टाइम है, वैसे कई बार आ चुके हैं, हमारे यहाँ पे काफी मेरे जेठ जी आते हैं, तो मैं अपने बच्चों को लेके काफी बार आ चुकी हूँ। आराम मिल रहा है? हाँ जी, अभी तो आराम ही चल रहा है, थोड़ा सा ये कि कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पे? सही। डॉक्टर के पास जाना ज्यादा अच्छा लगता है या यहाँ आना? मुझे गुरु जी से प्यार हो गया है। मुझे से प्यार हो गया? जी। क्यों? अच्छे लगते हैं? तो आप लोगों ने सुना यहाँ पे कि यहाँ जो आए हुए लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, किस बारे में बता रहे हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि उनको यहाँ आने से फायदा हुआ है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो बच्चे की प्रॉब्लम हो, बच्चे को उनके कोई दिक्कत हो, या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम लेकर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने सॉल्यूशन के लिए। और कितना कुछ असर ये चीज़ें दिखा रही हैं, इसके बारे में भी लोगों ने अपने जो एक्सपीरियंस है उसको हमारे साथ साझा किया है। अब हम चलते हैं अंदर दरबार में, और जहाँ पे कि बाबा रमेश रमन जी हैं, और
यहाँ पे भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ लोगों की भीड़ ऐसे ही लगी रहती है। लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर के यहाँ आते हैं। एंड चलिए जानते हैं यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एंड अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो लिखा है बाबा देव शक्ति दरबार और एड्रेस है। और ये बताया जाए हमारे यहाँ बच्चे होने की जड़ी निशुल्क दी जाती है। इसका मतलब जो भी महिलाएं बच्चों से रिलेटेड उनको समस्या है उसकी जड़ी मिलती है यहाँ पे, और जिसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता। जो भी चाहे वो यहाँ आ करके फ्री में जड़ी ले सकता है, और जिनके घर बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही है वो भी एक मौका दे सकते हैं आने को और कर सकते हैं यहाँ पे। सो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एड्रेस भी पूरा दिया हुआ है और बताया हुआ भी है कि निशुल्क है, तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। एंड इधर बाबा देव शक्ति दरबार के नियम लिखे गए हैं सभी प्रकार के उतारे के लिए। पहले मनोकामना दरखास्त जरूर लगाएं। सभी प्रकार के यंत्र व ताबीज प्राप्त करते वक्त मनोकामना दरखास्त जरूर लगाएं। ये कुछ नियम है इस बोर्ड पे दिए हुए कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। और 15 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां किसी भी प्रकार का भेंट व पैसा नहीं चढ़ाएं। एंड अमावस्या और शनिवार को गुरुजी फोन पर बात नहीं करेंगे, मतलब उनको कॉल शनिवार और अमावस्या वाले दिन नहीं करना है। तो अब हम आ चुके हैं अंदर और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रमेश रमन जी जो हैं वो ताबीज बना रहे हैं किसी प्रकार का। सो इनसे बात करते हैं कि ये ताबीज किस चीज के लिए बन रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये मैं देख रही हूँ कि आप ताबीज बना रहे हैं, तो ये ताबीज किस चीज के लिए और उसका क्या बेनिफिट मिलता है लोगों को? ये कई कामों के लिए दिए जाते हैं जी। ये एक काम के लिए नहीं दिए जाते, ये कई कामों के लिए दिए जाते हैं। किन कामों में असर करती है ये ताबीज? शारीरिक कष्ट होते हैं ना, जिन लोगों को दवाई वगैरह नहीं लगती है, एक तो उन लोगों को देते हैं। जैसे किसी को दवाई लेते लेते आराम नहीं होता ना, जैसे डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि भैया हम तो जो है ना डॉक्टर साहब बार बार चेकअप लिख रहे हैं हमारे, और फिर एक ही चेकअप जो है बार बार करवाते हैं ना, फिर भी समझ में नहीं आता है। ये मतलब रोग नाशक ताबीज समझ के चलो, इसको रोग का नाश करने वाला। ताबीज कैसे असर करती है? क्योंकि हम उन चीजों पर बात करते हैं जो चीज दिखती है। ये तो एक अदृश्य चीज हो गई कि एक आपने पेपर दिया है, एक ताबीज दी है और वो वर्क कर रही है। अदृश्य तो मैं आपको बताऊं, ये जो आपने माइक ले रखे है ये भी अदृश्य है। इसमें कहीं तार नहीं है, ठीक है। इसमें कोई आपको ये कोई तरंग, इसमें कोई ऊर्जा आपको दिख रही है जो आप ये यंत्र ले रहे हो? नहीं है ना कोई। फिर ये इसमें नहीं दिख रहा है, इसका भी यही काम है, ठीक है। इसमें भी असर करता है। हाँ, अदृश्य जो है ना, इसकी भी एक अपनी अदृश्य जो ना दिख ऊर्जा के अंदर, ठीक है जी। तो ये बताइए कि आपने बोला कि ये तो क्या प्रेगनेंसी के लिए जो महिलाएं आती हैं क्या उनके लिए भी? उनके लिए भी ये सबको ही आप देते हैं? सब धारण नहीं, सबको को नहीं, बहुत कम लोगों को। 100 में से जो मतलब ऐसा होता है ना जो कि काफी, जैसे कि समझ के चलो कि हमारे पास कई दफे लोग चक्कर लगा चुके हैं और फिर भी उन्हों का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हों के लिए बनाते फिर ये बाद में। अच्छा, ठीक है। पहले तो ये झाड़ा वगैरह ही लग जाता है, उसी से ही रिलीफ हो जाता है, ठीक है ना जी। और अगर नहीं होता तब आप ताबीज? हाँ, जब ताबीज। अच्छा, आपने बाहर लिखा है कि उतारा कराएं। उतारा कराना क्या है और उसका बेनिफिट क्या है? उतारा ये है जैसे कि आप अभी लगा के चलो, फूल पत्ती का है ना, फूल है, पान का पत्ता है, और अपना ये जो है ना ये पतासे, ये है। ये एक रस्म है यहाँ की, हमारे जो एक राम नाम को ध्यान में रख के और उनके नाम से, ये माता के नाम से जो है ना, कामाख्या के नाम से जो है ना माता, हाँ उनके नाम से देते हैं ये, ठीक है। तो उससे जो है, उससे लोग बताते बड़ा रिलीफ मिल गया हमें, ठीक है। उतारा कराने से लोगों को रिलीफ मिल गया। उतारा के चार्जेस लेते हैं आप लोग? नहीं, उतारे का कोई चार्जेस नहीं है। मतलब यहाँ पे आप जो सेवाएं कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से निशुल्क कर रहे हैं? निःशुल्क है। एक ये मनोकामना की तो लगती है बाबा की, ठीक है जी। अच्छा, ये जो मनोकामना की है ना, एक ये रखी हुई है अभी ये। अच्छा, आपने बाहर एक बोर्ड लगा रखा है और अंदर भी हम देख रहे हैं कि आप महिलाओं को निशुल्क जो ये गर्भ धारण करने का बच्चे से रिलेटेड जो समस्या है उसके लिए फ्री में दवाई दे रहे हैं। उसके लिए ये रखी हुई ना जो। तो ये आप ये फ्री में करने का कारण क्या है आपका?
ये फ्री में करने का कारण ये है, अगर इसके मैं पैसे लेता हूं तो फिर ये असर ही नहीं करती बिल्कुल भी। मैं इसके पैसे ले लूँ ना, 1 रुपया भी मैंने इसका ले लिया तो फिर ये तो पता नहीं असर ही नहीं करती है। मेरा ये एक अपना एक्सपीरियंस है 20-25 साल से। ठीक है और जी। जो लोग जिन लोगों से पैसा नहीं लेते उनको असर कर जाता है। हाँ, उन अभी तक कितने लोगों को इस चीज का, इस दवाई का फायदा हुआ है? इस दवाई का फायदा अभी यहाँ पे कितने लोग हैं भी है, यहाँ पे वो लोग भी आपको मिलेंगे जिन लोगों को फायदा हो गया, उन्होंने से ही पूछ लो। ठीक है, एक तो ये बच्चा बैठे हुए है, और ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो है इन्हों के एड्रेस भी ले लो, और एड्रेस लेने के बाद में ना वहां पे इन्हों के आड़ पड़ोस में जाके पूछो भाई रियल में ही इन्हों को बच्चे होते थे क्या, और अब कब हुआ है इन्हों के बच्चे। आप बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आपकी दवाई पूरी तरीके से असरदार है तब जब आप पैसे नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल जी। चलिए, अब इसमें तो ये है ना कि जैसे अब पैसे अगर ले हम, ठीक है, तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, पैसे भी ले लें, पर हमें पता है कि ये पैसे लेने के बाद ये बेअसर हो जाती है। अच्छा, ठीक है जी। पैसे तो नहीं ये लेंगे हाँ, तभी फर्क हाँ बिल्कुल, पैसे नहीं लेंगे तो फर्क दिखेगा, पैसे ले लिए तो फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सच में जो रमेश रमन जी कह रहे हैं वो सच में आप लोगों के साथ होता है, या सिर्फ ये है कि लोगों को कहते हैं बरगलाने वाली बात की असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप बच्चे के साथ आई हैं, बहुत छोटा बच्चा है आपका, सो आप यहाँ पे किस चीज के लिए आई हैं? बच्चे के लिए आए थे। ये बच्चा मतलब उससे पहले नहीं हुआ? नहीं, 5 साल हो गए थे। 5 साल से प्रॉब्लम, तो डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया था, डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही थी? कुछ नहीं कर रहा था। और यहाँ कितने बार में हुआ आपको फायदा? पहले महीने में हुआ था, फर्स्ट मंथ में हुआ? 15 दिन का हो गया। अच्छा, ये 15 दिन का है आपका लड़का, आप इसे लेकर के नहीं, यहाँ भाभी का है, भाभी का नहीं हो रहा था। अच्छा, भाभी को नहीं हो रहा था? हाँ। अच्छा, तो आप सच में आपको लग रहा है ये चमत्कार है एक तरीके का? आप, क्योंकि आपने तो 5 साल डॉक्टर के पास चक्कर काटे हैं, तो वहां असर नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। क्या लगता है किस वजह से ये चीजें हो जाती है, मुमकिन होती हैं? बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है। अच्छा, मानती हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग भी आई हैं, आप बताएंगे किस चीज के लिए और कहाँ से आए हैं आप? चलिए आप बताइए। नजफगढ़ से। नजफगढ़ से यहाँ पे आए हैं, किस चीज के लिए? यहाँ पे आने से सब काम पूरे होते हैं। क्या होता है? यहाँ पे आने से सब काम पूरे होते हैं। आपके कौन से काम पूरे होते इनके हस्बैंड की जॉब लगती है। हैं? मतलब जॉब तक लग जाती है यहाँ पे? हाँ जी। मतलब ऑल इन वन वर्क है यहाँ तो, मतलब सबकी जॉब यहाँ, मतलब कंसल्टेंसी, डॉक्टर और सब तरह का इलाज है, हर परेशानी का। और आपको सच में फायदा हुआ? कहाँ नौकरी लगी उनकी? यहाँ क्या नाम है, द्वारका में जॉब लग गई, एंड आप सेटिस्फाई हो कि हाँ भैया यहीं आने से हुआ ही है? हाँ जी। अच्छा, आपसे जानना नहीं हो गया था, इनका बाहर हो गया था। अच्छा, आप बताएंगे कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं कॉलोनी से आई हूँ। कॉलोनी यहीं से आई हैं आप? हाँ। मतलब अच्छा, यहाँ आने के बारे में कैसे पता चला आपको? ये हमें मोबाइल से देखे, इस वजह से आए। हमारा बहुत परेशानी था, क्या परेशानी थी आपको? ब्लीडिंग छूट ही नहीं रहा था। अब असर है? बहुत अच्छा है वो, तब मैं क्या क्या किया है ऐसा जो असर हो गया? कुछ नहीं, खाली लौंग दिया और पानी दिया, बस इसी पे हमारा सही है। आपको बहुत ज्यादा रिलीफ है? बहुत ज्यादा, मैं तो इससे परेशान हो गई थी। अच्छा, कोई बताने लगा तो गुरुजी के दरबार पे आने लगे तो हमारा काम सही है, काम सही है? बहुत अच्छा है, सब ठीक है। घर परेशानी की प्रॉब्लम भी ठीक हो? सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छी महिमा है, बस गुरुजी हमें पूरा कर दे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा, आप बताएंगे आप किस चीज के लिए आई हैं? मैं तो भवन से आई थी। अच्छा, आप वहाँ बाहर थे ना, आपसे बात हो गई थी हमारी। आप बताएंगी आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं मुरथल से आई। होटल से? हाँ। यहाँ पर किस चीज के लिए? जी, मैं पहले जॉब करती थी कहीं और, अब हमारा खुद का काम। उसके लिए आने की क्या जरूरत? नहीं था, नहीं पहले और कहीं जॉब करते थे, अब हाँ अब अपना काम करें, अपना काम करे। जी, तो इसका मतलब बिजनेस को ज्यादा अच्छा है यहाँ पे काम करना, मतलब जो नौकरी और बिजनेस से परेशान है वो आए, अपनी जो भी परेशानियां वो ठीक करते हैं सब बाबा। अच्छा, आप साथ में ही हैं? जी, मम्मी मेरी हमारे। अच्छा, आप अलग आई हैं? आप किस चीज के लिए आई हैं बताइए? हमारे घर में जी दिक्कत चल रही थी भूत प्रेत की, वो अच्छा, भूत प्रेत की भी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई? अब बाबा की दया से ठीक है बिल्कुल।
अच्छा हाँ। किसको प्रॉब्लम थी भूत की? हमारे घर में ही खुद थी। क्या होता क्या था घर में भूत प्रेत होने की वजह से? आवाज आती थी किसी किसी बुरी तरह की, परछाई आती थी, ऐसे पायल बाजती थी, ऐसे था। अच्छा हाँ। और अब फिर क्या किया बाबा ने? पापा के दया से ठीक है। क्या किया बाबा ने? बाबा ने कुछ किया होगा तभी तो हुआ अब आराम। फर्क दिख रहा है। हाँ, क्या कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? हमने उस पर देखी थी यूट्यूब पर। यूट्यूब पे देख करके आप यहाँ पर आए? हाँ जी। और आपको फर्क कितने दिन बाद मिला अब हमारे को 2 महीने हो गए इलाज कराते हुए? ठीक हो गया लेकिन? हाँ ठीक हो गया, अब बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है। क्या नाम? रोहित, कहाँ से आए रोहित? यूपी बागपत से। बागपत से यहाँ आए आप? बहुत दूर से नहीं आ गए हैं? किस प्रॉब्लम के लिए आए आप? घर वाले पे बड़क नहीं हो रहे थे। कितने साल से? 7 साल से 7 साल से। डॉक्टर को नहीं दिखा रहे थे? दिखा रहे थे, आराम नहीं होता। डॉक्टर ने मतलब क्या कहा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नहीं हो पाया? हाँ, नहीं हो पाया। कंसीव करने में प्रॉब्लम थी। यहाँ कितनी बार कितने समय में हो गया? 2 बार आए थे। यहाँ 2 बार आए और हो गया? अभी कौन सा मंथ चल रहा है? 5 ही दिन हुए, लड़का हुए। अच्छा 5 दिन लड़का हो गया? 5 दिन हुए, 5वां दिन है। अच्छा 5वां दिन है आज। अच्छा तो इसका मतलब लग रहा है आपको यहाँ होगा? बहुत खूब। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुतायत में लोग यहाँ आए हुए हैं और सबकी परेशानी अलग है। ऐसा नहीं है कि किसी एक परेशानी को लेकर के यहाँ पे लोग आए हुए हैं। नौकरी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे बच्चा ना होने की प्रॉब्लम हो, हर तरह की परेशानी के लिए लोग इस दरबार में आ रहे हैं। और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कि एक उठता है दूसरा जाता है और बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात इसलिए भी भीड़ की वजह है क्योंकि यहाँ पे जो दवाइयाँ दी जा रही है वो बिल्कुल निशुल्क है। और क्योंकि लोगों को पता होता है कि कई जगह पे सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए कि भाई पैसा मिल जाए उसके लिए भी दवाइयाँ देते हैं, लेकिन इन्होंने तो अपने मतलब प्रोग्राम में ही ऐसा डाल दिया है, अपनी व्यवस्था में ऐसा डाल दिया है कि सारे निशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं जो लोगों को बहुत फायदा कर रही है। इसलिए लोग यूपी, बिहार, अलग अलग राज्यों से यहाँ आकर के दवाई ले रहे हैं और उनको इस चीज का फायदा भी मिल रहा है। थैंक यू।